अमेरिका को बांटने के लिए चीन का गलत सूचना अभियान, कैसे चॉकलेट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया और मानवाधिकार इतने पूंजीपति हैं, वह और इस सप्ताह की चाइना न्यूज हेडलाइंस में। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। यह एपिसोड पीसी डॉक्टर टूल बॉक्स द्वारा प्रायोजित है। अपने पीसी को सॉफ्टवेयर क्रैश, हार्डवेयर फेलियर और उस तरह की गलीचेस से बचाएं जो आपके जीवन को दयनीय बना देती हैं। तो साइबर सुरक्षा फर्म मैडियन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार चीन ने एक गलत सूचना अभियान शुरू किया है। यह अमेरिका को विभाजित करने के लिए कोविड का उपयोग करने का प्रयास करता है। नेटवर्क में खातों ने सक्रिय रूप से कोविड-19 महामारी के जवाब में अमेरिका में प्रदर्शनकारियों को शारीरिक रूप से जुटाने की मांग की है। हालांकि हमने कोई संकेत नहीं देखा है कि इन प्रयासों ने किसी वास्तविक दुनिया की गतिविधि को प्रेरित किया। मजे की बात यह है कि इस समूह ने अमेरिकियों को हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाने की कोशिश करना शुरू कर दिया, लेकिन अब समूह की उंगलियां पाई के एक समूह में है। अब ये एक वैश्विक अभियान है जो कम से कम 30 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और 40 से अधिक वेबसाइटों और मंचों पर 7 से अधिक भाषाओं में काम कर रहा है। ये सिर्फ ट्विटर और फेसबुक नहीं है। ये नकली खाते टिकटॉक, विमियो, टम्बलर और लाइव जर्नल पर सक्रिय हैं। क्या ये 2005 है? क्या मुझे अपना माइस्पेस खाता फिर से शुरू करना चाहिए? इस अभियान से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने अमेरिका में नस्लीय अन्याय का विरोध करने के लिए एशियाई अमेरिकियों को भी बुलाया, फिर वे जरूरी सफल नहीं थे। रिपोर्ट मुख्य रूप से दिखाती है कि चीनी शासन से जुड़े ये गलत सूचना अभियान कितनी तेजी से विस्तार कर रहे हैं, लेकिन जबकि अप्रतिबंधित युद्ध की ये बात भयानक है और सभी। चलो अच्छे पुराने जमाने के गतिज युद्ध के बारे में भी बात करते हैं। ताइवान का कहना है कि 19 चीनी युद्धक विमानों ने उनके वायु रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया और नाटो के प्रमुख ने चीन के तेजी से बढ़ते परमाणु शस्त्रागार के बारे में चेतावनी देते हुए भाषण दिया। चीन के परमाणु शस्त्रागार का तेजी से विस्तार हो रहा है, अधिक हथियार और अधिक परिष्कृत वितरण प्रणाली के साथ। इसके अलावा चीन बड़ी संख्या में मिसाइल साइलो का निर्माण कर रहा है, जिससे उसकी परमाणु क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। ये सब बिना किसी सीमा या बाधा के और पारदर्शिता के पूर्ण भाव के साथ हो रहा है। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से लगातार बढ़ते वैश्विक सुरक्षा खतरे को देखते हुए यूके ने प्रशिक्षण अभ्यास के साथ जापान की सहायता के लिए एक विमान वाहक पोत भेजा। जापान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने पारंपरिक गठबंधन से परे अपने सैन्य सहयोग का विस्तार करने की मांग कर रहा है, क्योंकि चीन की नौसेना विस्तार करती है और अपने क्षेत्रीय दावों को तेजी से दबाती है। और वास्तव में एक विचित्र कहानी में चीन में जर्मनी के दूत की नौकरी में सिर्फ 2 सप्ताह की मृत्यु हो गई है। मौत के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। और ब्रेक के बाद हांगकांग में चीजें खराब हो रही हैं। वापसी पर स्वागत है। हांगकांग में हालात बद से बदतर होते चले गए हैं, बेवकूफी भरे होते जा रहे हैं। 2020 में चीनी सरकार ने हांगकांग पर एक कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के नाम पर मूल रूप से शहर की सभी स्वतंत्रताओं को छीन लिया है। खैर, अंदाजा लगाइए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ताजा खतरा क्या है। चॉकलेट और बाल क्लिप। वह था पिछले हफ्ते एक जेल में दंगा रोधी जेल अधिकारियों द्वारा महिला बंदियों के विरोध को दबाने के बाद। आप क्या कहते हैं? इसका अभी भी कोई मतलब नहीं है। वैसे आप देखिए, उन महिला कैदियों में से एक लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता टिफनी युएन रही होगी। और जैसा कि आप हांगकांग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत इस स्लाइड में देख सकते हैं, इनमें से कुछ बंदियों के पास जेल की अनुमति से अधिक चॉकलेट और हेयरपिन थे। क्या कहते हैं? इसका अभी भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप देखिए, हांगकांग के सुरक्षा सचिव क्रिस टैंग ने कहा, कई लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि एक और हेयर क्लिप, चॉकलेट का एक और टुकड़ा रखने में क्या समस्या है। खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि सहायता समूहों द्वारा बंदियों को अनुयायियों की भर्ती और प्रभाव बनाने और सरकार के प्रति घृणा पैदा करने
और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए बाल क्लिप और चॉकलेट दिए गए थे। हाँ, इस तरह से 2021 की हांगकांग क्रांति की शुरुआत हुई। कैदियों को अतिरिक्त बाल क्लिप और चॉकलेट दिए जाने के बाद। अब आप ये नहीं जानते होंगे, लेकिन क्रिस टैंग एक बहुत ही कुशल योग गुरु भी है, क्योंकि वह एक खिंचाव का एक नरक था। इस बीच हांगकांग पुलिस ने हांगकांग के वार्षिक तियानमेन स्क्वायर विजिल के आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया। आप जानते हैं, जो हर साल होता है, पिछले साल को छोड़कर। और इस साल कोविड के कारण समूह को चीन के देशभक्ति लोकतांत्रिक आंदोलनों के समर्थन में हांगकांग अलायंस कहा जाता है, और इसका गठन 1989 में तियानमेन स्क्वायर लोकतंत्र समर्थक विरोध के दौरान किया गया था। समूह ने कहा कि पुलिस ने जांच के लिए इसकी फंडिंग और सदस्यता के बारे में विवरण मांगा था कि क्या ये विदेशी शक्तियों के साथ मिलीभगत से काम कर रहा है। शहर के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन है, लेकिन समूह ने ये जानकारी पुलिस को देने से इनकार कर दिया। वाइस चेयरमैन चौ हैंग तुंग के अनुसार उन्होंने मना कर दिया क्योंकि पुलिस लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रही थी और वे अनुपालन करके उस धमकी को नहीं देंगे। और जवाब में हांगकांग पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट डिजिटल अब जेल में बंद हांगकांग टाइकून जिमी लाई के स्वामित्व वाली मीडिया कंपनी, जो लोकतंत्र समर्थक एप्पल डेली अखबार का निर्माण करती है, को परिसमापन के लिए फाइल करने के लिए मजबूर किया गया है। उन पर चुटकुले। क्रिस टैंग शायद कहेंगे कि तरल पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, और मुझे पता है कि मजाक का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हांगकांग में अब कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। और ब्रेक के बाद आ रहा है चीन की एक और सांस्कृतिक क्रांति हो रही है। वापसी पर स्वागत है। चीन में सांस्कृतिक क्रांति 2.0 चल रही है। शीर्ष विश्वविद्यालयों से कहा जा रहा है कि वे कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को पढ़ाने में ढिलाई न बरते। मेरा मतलब है, उन लड़कियों को देखो, शांति चिन्ह, उन्हें वास्तव में हथौड़ा और दरांती बनाना चाहिए। इस बीच शी जिनपिंग चीन के टाइकून को धन साझा करने के लिए कह रहे हैं, और धन बांटने से उसका मतलब है इसे कम्युनिस्ट पार्टी को दे दो। इसका पुनर्वितरण कौन करेगा समान रूप से? और हे, तुम्हें पता है क्या बेकार है? मानवाधिकार स्टेट रन पीपल्स डेली ने प्रकाशित किया, जहां शी जिनपिंग बताते हैं कि स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मूल्य है आधुनिक पश्चिमी पूंजीपति वर्ग द्वारा वकालत की गई है। अपने अंगों को रखना बहुत पूंजीपति है। आपका दिल पार्टी का है। कारण है कि पार्टी नहीं चाहती कि चीनी लोग इसे किसी भी अच्छी हस्ती को दे दे। चीन के मनोरंजन उद्योग को इस सप्ताह सरकार द्वारा संचालित बैठक में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। विषय: पार्टी से प्यार करो, देश से प्यार करो, नैतिकता और कला की वकालत करो। खैर, और कुछ भी नहीं। नैतिकता चिल्लाती है, एक शासन की तरह जो नियमित रूप से सामूहिक बलात्कार का उपयोग यातना के रूप में करता है। ये मुलाकात मशहूर हस्तियों पर चल रही कार्रवाई का हिस्सा थी। मैंने पिछले हफ्ते इसके बारे में एक पूरा एपिसोड किया था, लिंक नीचे है। और मशहूर हस्तियों की बात करें तो चीन के मार्वल प्रशंसकों के लिए बुरी खबर, नवीनतम एवेंजर्स फिल्म शांग-ची अभी भी चीन में रिलीज नहीं हुई है। चीनी फिल्म देखने वाले इसे त्रासदी बता रहे हैं। क्या पागल है? मार्वल ने पहले से ही कथा के संभावित विवादास्पद तत्वों को बदल दिया था, जैसे समस्याग्रस्त चरित्र फुमाचू को हटाकर, और उनमें एशियाई अभिनेताओं का एक समूह शामिल था, जिसमें मुख्य भूमि चीन में जन्मे स्टार मिंगर झांग भी शामिल थे। और उन्होंने फिल्म का एक हिस्सा चीनी शहर मकाओ में शूट किया। चीनी अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए मार्वल वर्षों से काम कर रहा है। तो फिल्म मुख्य भूमि में रिलीज क्यों नहीं हुई? कोई नहीं जानता। ये हॉलीवुड स्टूडियो के अधिकारियों को आश्चर्यचकित कर सकता है, जो मेरा शो नहीं देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी जब आप चीनी शासन के साथ काम करते हैं तो आपको शांग-ची मिलता है। आप जानते हैं कि शायद मार्वल को शांग-ची को चीन में रिलीज कराने में क्या मदद नहीं करेगा। चीन में साम्यवाद के तहत अपनी भुखमरी के बारे में बात करने वाले स्टार सिमू लियू के एक पुराने साक्षात्कार से चीनी नेटिजन्स परेशान हैं। एक राष्ट्रवादी वीबो अकाउंट ने अभिनेता के साथ 2017 सीबीसी साक्षात्कार खोला
बोला, लियू का जन्म चीन में हुआ था, लेकिन 5 साल की उम्र में कनाडा में आकर बस गए। साक्षात्कार में वह इस बारे में बात करता है कि कैसे उसके माता पिता ने उसे कम्युनिस्ट चीन में बड़े होने की कहानियां सुनाई, जहां लोग भूख से मर रहे थे, और ये कि उसके माता पिता कनाडा में मुक्त जीवन का सपना देखते थे। हाँ, इससे आपकी फिल्म चीन में नहीं जाएगी। सदियों की बात करें तो चीनी युद्ध के देवता की 200 फुट ऊंची इस अविश्वसनीय कांस्य प्रतिमा को जबरन स्थानांतरित किया जा रहा है। अब गुआन यू को पता है कि चीन में लाखों आम लोग कैसा महसूस करते हैं जब पार्टी के अधिकारी उन्हें उनके घरों से बाहर निकालने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन मैं आपसे खुश नहीं हूँ। पार्टी ने बड़ी परियोजनाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मूर्ति को बनाने में $26 मिलियन की लागत आई है और इसे अवैध रूप से बनाया गया था। कुछ स्थानीय लोग इसे आंखों की रोशनी कहते हैं। मैं जो कह रहा हूँ उसे आपके हाथ से हटाकर मुझे खुशी होगी। ये मेरे न्यूयॉर्क शहर के अपार्टमेंट में बहुत अच्छा लगेगा। और अंत में ऑस्ट्रेलिया के कृषि मंत्री चेतावनी दे रहे हैं कि मूनकेक एक जैव सुरक्षा जोखिम है, जो बिल्कुल सच है। आप एक बैठक में 10 मूनकेक खाते हैं और मुझे बताते हैं कि ये जैव सुरक्षा जोखिम नहीं है। और यह एपिसोड पीसी डॉक्टर टूल बॉक्स द्वारा प्रायोजित है, क्योंकि कभी कभी आपका कंप्यूटर बहुत ज्यादा मूनकेक खा लेता है। आपके कंप्यूटर के क्रैश होने के अन्य कारण भी है, जैसे बग्गी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर फेलियर और पुराने कंप्यूटरों के साथ सामान्य मंदी। और सबसे बुरी बात यह है कि आपका कंप्यूटर हमेशा सबसे खराब समय पर क्रैश होने लगता है, जैसे कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हो या जब आप सड़क पर हो और मदद के लिए कोई आईटी व्यक्ति न हो। सौभाग्य से पीसी डॉक्टर टूल बॉक्स है। यदि आप अपने कंप्यूटर के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं और असामयिक सिस्टम समस्याओं को रोकने के लिए उपकरण चाहते हैं, तो आपको पीसी डॉक्टर टूल बॉक्स का उपयोग करना चाहिए। दुर्घटनाएं होने से पहले रोके। और हमारे पास केवल चाइना अनसेंसर्ड दर्शकों के लिए 50% की विशेष छूट है। इस सीमित समय की पेशकश का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए लिंक और कूपन कोड का उपयोग करें। मैं क्रिस चैपल हूँ। चाइना अनसेंसर्ड देखने के लिए धन्यवाद।